नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ प्रोसेस ऑफ सेबी रजिस्ट्रेशन। सेबी में कैसे आप रजिस्ट्रेशन लेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट की एडवाइस देते हैं, शेयर मार्केट की एडवाइस देते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, तो कैसे सेबी में रजिस्ट्रेशन लेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, फ़ीस क्या लगेगी, एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगा, नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का मतलब क्या हो गया। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो अपने क्लाइंट्स को एडवाइज़ करता है कि वो इस शेयर में परचेज़ करे या इस शेयर में इन्वेस्ट करे या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करे या इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करे। एक तरह से शेयर को सेल परचेज़ करने के लिए एडवाइस देता है कि ऐसे आपको परचेज़ करनी है, इसको परचेज़ करना है, उसको परचेज़ करना है, ऐसे आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, अपनी एसेट्स को ऐसे मैनेज करना है। तो वो पर्सन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है। इसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस भी होती है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनने के लिए। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, देखो आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का मतलब हो गया, अगर आप सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीए में हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का मतलब हो गया आपने एमकॉम कर रखा है या फिर आपने एमबीए कर रखा है तो आप कर सकते हो। कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है 2 साल वाला, वो कर सकते हो। लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, यह आपका फाइनेंस या अकाउंटेंसी क्षेत्र में ही होना चाहिए। या बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या कैपिटल मार्केट या बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी या एक्चुरियल साइंस है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकता है। साथ ही साथ एक नेशिम का, NISM का एक एग्ज़ाम होता है, वो भी उसको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का ये एक एग्ज़ाम होता है, वो ये क्लियर करेगा। 1 साल का होता है ये, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन को क्लियर करेगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है। साथ ही साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर उसके पास CFA का है या CFA इंस्टीट्यूट से, तो वो भी यहाँ पे क्वालिफाई पर्सन माना जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ेगी आपको कि हाँ क्वालिफाई हो कि नहीं। दूसरा, यहाँ पे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेटेड फील्ड से। आपने पोर्टफोलियो अपना मैनेज किया है, कहीं एडवाइजरी दी है, तो वो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट करते हो नेसिम से, NISM से, तो वहाँ से सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगा। ये सर्टिफिकेशन होगा तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो कि आपने MBA डिग्री कर रखी है फाइनेंस से, ठीक है, 2 साल का है, 2 ईयर का कोर्स कर रखा है आपने MBA का फाइनेंस से। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस रिलेटेड फील्ड से, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो दे रहे हो इससे रिलेटेड फील्ड से 5 साल का एक्सपीरियंस। साथ ही साथ नेसिम का जो एग्ज़ाम होता है NISM का, वो क्लियर करना पड़ेगा, और जो सर्टिफिकेशन चाहिए होती है वो आपको देना होगा, जो NISM का सर्टिफिकेशंस होता है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझो, आपने MBA कर रखा है मार्केटिंग से, 2 साल का कोर्स है, आप क्वालिफाई नहीं होगे, 5 साल का आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो क्वालिफिकेशंस होती है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है, इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला बात करें दोस्तों, उसके बाद आपके पास नेट वर्थ होना चाहिए। कितनी नेट वर्थ हो, नेट वर्थ का मीन्स हो गया कि आपकी जो वैल्यू है मार्केट में वो क्या है, वो आपकी लिक्विडिटी को दिखाता है एक तरह से, कि कितने की एसेट्स आपने होल्ड कर रखी है, टेंजिबल एसेट्स। तो 2 केस हैं, एक है नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के केस में, नॉन इंडिविजुअल का मतलब हो गया कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, ये सब नॉन इंडिविजुअल एडवाइज़र में आते हैं। तो उस केस में आपकी नेट वर्थ 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल एडवाइज़र का केस है तो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और नेट वर्थ जो है आपका सर्टिफाइड होना चाहिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं नेट वर्थ के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो।
उसके पास आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे ऑफिस स्पेस होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, रिसर्च कैपेसिटी होना चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं। एक बार आपने सारी जो क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल कर दिया है तो आपको एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है सेबी में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए। और उससे पहले आपको प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होता है BASL से। दोस्तों यहाँ पे BASL जो है वो BSE का सब्सिडरी है, ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ से BSL का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन लेंगे पहले। जब आपको एक बार अप्रूवल मिल जाएगा फिर उसके बाद सेबी में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स हैं और जो फॉर्म है उसके लिए यहाँ पे जो फ़ीस होगी वो 2000 रुपये होगी। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3000 रुपये होगी। उसके बाद कोई बॉडी कॉर्पोरेट है इंक्लूडिंग LLP तो उस केस में 10,000 फ़ीस होगी एप्लीकेशन फ़ीस, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 15,000 होगी। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उससे पहले आपको BASL की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो कि एक सब्सिडरी है BSE की। ठीक है, मेंबरशिप फाइल करने के बाद ही आप सेबी में एप्लीकेशन फाइल करें और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। जो क्वालिफिकेशन बताया है, जो क्राइटेरिया बताया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इस फुलफिल कर देते हैं तब आपका यहाँ पे सेबी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद सेबी आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे अप्रूव करेगी। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप सेबी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।